हेलो गाइस, कैसे हैं आप। आज मैं रिएक्शन करने वाला हूँ अक्षय कुमार की रोस्ट वीडियो के ऊपर। तो वीडियो की डिटेल वगैरह जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चैनल के ऊपर अगर यार नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और फिर उसके बाद डिस्कस करते हैं। तो क्या हाल है आप सबका। तो यार आज हम बात करेंगे बॉलीवुड की एक ऐसे सतरंगी गिरगिट के बारे में जो सिचुएशन के हिसाब से अपना रंग कभी भी बदल लेते हैं। मतलब दिखाने को तो वो डॉलर बिग बॉस पहनते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर रूपा की चड्डी पहनकर घूमते हैं। क्या आप भी नहीं समझे? अरे यार मतलब इसके दिखाने के दांत अलग और खाने के दांत अलग है। जो अपने देश से इतना ज्यादा प्यार करते हैं कि कहीं प्यार ओवरलोड हो जाने की वजह से इनकी मौत ना हो जाए, इसीलिए इन्होंने कनाडियन सिटीजनशिप लेकर रखा है, जो बाहर से इंडियन और अंदर से एक प्योर कनाडियन। और ऐसे लोगों को मैं प्यार से फालतू के देशभक्त बुलाता हूँ। जहाँ पर दूसरे सेलिब्रिटीज अपने नेक्स्ट मूवी की प्लानिंग बना रहे होते हैं, वहाँ पर हमारे ये भाई साहब अपनी 4-4 मूवियां लॉन्च कर देते हैं, क्योंकि इनके ज्यादातर मूवीज देशभक्ति पर होता है। और देशभक्ति वाली फिल्में बनाने में प्लानिंग की कोई जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि सारा प्लानिंग तो सरकार या फिर आर्मी वालों ने काफी पहले ही करके रखा है। तुम्हें बस अपना कैमरा, 4-5 सस्ते एक्टर और उस मूवी को 2 घंटे तक जबरदस्ती खिंचवाने के लिए कुछ ऐसे चूतियापों से भरे हुए सीन से ऐड करना है, जिसका उस मिशन के साथ कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि इन्हें हमारे उस हिस्टोरिकल मोमेंट का इंटरनेशनली मजाक भी तो बनाना है। एग्जांपल के तौर पे तुम मिशन मंगल मूवी में तापसी पन्नू द्वारा पेली जाने वाली इसी बकचोदी को देख लो। रोड से नजर मत हटाना। अब 4th गियर डालिए। 4th गियर डालिए 4th गियर। अब मुझे नहीं पता कि इस रॉकेट को लॉन्च करने के लिए इस लीवर को खींचने की क्या जरूरत थी, लेकिन जो कि सुनहरी बकचोदी को हमारे सो कॉल्ड फेमिनिस्ट ने पेला है, तो इसका कोई ना कोई लॉजिक तो जरूर बनता होगा। प्लीज कोई ये मत बोलना कि गांड में डाल लो अपना लॉजिक। एंड मूवी के अंदर ऐसे घटिया सीन्स डालने के बावजूद भी इन्होंने इस मूवी का प्रमोशन ऐसे किया जैसे मानो इस मूवी को देख लेने के बाद हमारे देश को एक बार फिर से आजादी मिल जाएगी, क्योंकि 15 अगस्त को लॉन्च हुआ था ना ये फिल्म। वैसे मूवी के नाम पर देशभक्ति दिखाना जरूरी भी है, वरना 32 करोड़ की बजट में तुम 290 करोड़ का बिजनेस कैसे कर सकते हो। एंड इसी तरह से ये लोग हमारे इमोशन के साथ बिजनेस करते हैं, और देशभक्ति के नाम पर लूटा जाने वाला पैसा कब इंडिया से बाहर चला जाता है हमें पता ही नहीं चलता। और इन फेक देशभक्तों की लिस्ट में जो दूसरे नंबर पे आते हैं वो है हमारे ये भाई साहब, क्योंकि पहले नंबर पे तो कोई और आते हैं। तो यार आओ अपनी छाती पीटते हुए स्वागत करो हमारे कनाडियन देशभक्त मिस्टर राजीव हरिओम घटिया उर्फ फेगू कुमार उर्फ अक्षय कुमार का, जो अपने हर दूसरे इंटरव्यू में ये कहते हैं कि कनाडा ने इन्हें सिटीजनशिप सम्मान में दिया है। About the Canadian thing, I am an honorary citizen. लेकिन शायद ये पूरे देश को पता होगा कि इसने कनाडा से सिटीजनशिप भीख मांग कर लिया है, क्योंकि कनाडा ने आज तक जिन 5 लोगों को ऑनरी सिटीजनशिप दिया है उस लिस्ट में अक्षय कुमार का नाम कहीं पर भी नहीं है। और इसका प्रूफ अक्षय कुमार खुद ही दे देते हैं अपने इस ट्वीट के जरिए, जहाँ पर ये एक्सेप्ट करता है कि इनके पास कनाडियन पासपोर्ट है, बट कनाडा जिन्हें सम्मान में सिटीजनशिप देते हैं उन्हें कोई भी पासपोर्ट नहीं दिया जाता, बिकॉज वो बस एक सिंबॉलिक सिटीजनशिप होता है। अब मेरा अक्षय कुमार से बस एक ही रिक्वेस्ट है कि वो अपने आप को कनाडा का एक ऑनरी सिटीजन बताकर देश के भोले भाले जनता का चूतिया ना काटे। #honesty is the best policy। एंड अपने इसी ट्वीट में अक्षय कुमार ने ये भी कहा था कि वो कनाडा का सिटीजन जरूर है, लेकिन इन 7 सालों में इन्होंने कभी भी कनाडा विजिट नहीं किया। बट वो बात अलग है कि गलती से 2014 में उनका एक पार्टी वाला वीडियो वायरल हो जाता है, जो टोरंटो में हो रहा था, और इसका पुष्टिकरण भी हमारे मीका सिंह जी कर देते हैं अपने इस ट्वीट के जरिए। And I must tell you also one thing. This is my home. Toronto is my home. After I retire from this industry, I'm going to come back here and stay here. मतलब चाइना के प्रोडक्ट्स खरीदना और इसके मूवीज देखना बिल्कुल सेम बात है, क्योंकि पहले केस में तुम्हारा पैसा चाइना जाने वाला है और दूसरे केस में कनाडा। अब ऐसी चीजों का बॉयकॉट करोगे तभी तो इंडिया आत्मनिर्भर बनेगा। क्यों, सही कहा ना अक्षय भाई? And as always, I will do my best to make the people of Canada proud. तो यार वहाँ जाकर अपनी दुकान चलाओ ना, यहाँ पर क्या घुइया छीलने के लिए बैठे हो? सॉरी, अब हर जगह तो तुम फेक देशभक्ति दिखाकर सालाना 400 करोड़ रुपया तो नहीं कमा सकते ना। सही पकड़े हैं। As Canada is very close to my heart. वाह क्या बात है, 10 साल में कनाडा इसके दिल के करीब हो गया। जिस देश ने इसे कनाडा जाने के पैसे दिए वो कहाँ है फिर? I don't know. फालतू के देशभक्त मैं इन्हें ऐसा ही नहीं बुलाता, इनके इन्हीं हरकतों की वजह से बुलाता हूँ। यही नहीं, अभी और सुनिए। It is not terrorism जो होता है वो कंट्री में नहीं होता, वो कुछ एलिमेंट होते हैं। टेररिज्म तो इंडिया में भी है, इंडिया में भी है। अबे ओ करण जौहर की खुदाई से भटकी हुई आत्मा, एक बार खुद ही बोलते हो कि टेररिज्म किसी कंट्री में नहीं होता, दूसरी बार कहते हो टेररिज्म तो इंडिया में भी है। अरे कहना क्या चाहते हो? एंड तुम्हारे जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं, इंडिया वो देश है जो 70 सालों से टेररिज्म के अगेंस्ट फाइट कर रहा है। बट तुम्हें कैसे पता होगा, तुम तो कनाडा वाले हो ना। टेररिज्म जो होता है वो कंट्री में नहीं होता, वो कुछ एलिमेंट होते हैं। टेररिज्म तो इंडिया में भी है। देखा आपने, लापरवाही का नतीजा है। ऐसे ही पोलियो की खुराक न लेने से पोलियो आपके बच्चे को पकड़ सकता है। अब आओ अक्षय कुमार की लाइफ को हम थोड़ा रिवाइंड करके देखते हैं। अब ये सिगरेट को भी स्वैग से बेचा करते थे।
हम रेड एंड व्हाइट पीने वालों की बात ही कुछ और है। यस, हम रेड एंड व्हाइट पीने वालों की बात ही कुछ अलग होता है, क्योंकि इसे पीने के बाद आदमी मुंह से नहीं गांड से धुआं छोड़ता है। और किसी किसी के अंदर तो इसका नशा इतना ज्यादा हो जाता है कि वो बियर की बोतल से बांसुरी बजा लेते हैं। एंड हमारे अक्षय भाई जैसे लोग इस सिगरेट को पीने के बाद कतई स्पाइडरमैन ही बन जाते हैं। तूने चुराया मेरे दिल का चैन, स्पाइडरमैन स्पाइडरमैन, तूने चुराया मेरे दिल का चैन, देख के तेरे करतब यारा मैं तो बन गई तेरी फैन। अरे भोसड़ी वालों, कोई बताओ ही नहीं, सिगरेट का ऐड बना रहा है ये, यहाँ पर शिलाजीत गोल्ड की नहीं, तो उसके लिए ये बंदरों जैसी बकचोदियां पेलने की कोई जरूरत नहीं थी। लेकिन अब 2020 में इनके अंदर इतना देशभक्ति भर चुका है कि आजकल ये ऐसे एड्स बना रहे हैं। हीरोगिरी ये पीने में नहीं है, ये देने में। इसे ही तो कहते हैं परफेक्ट बिजनेसमैन। पहले सिगरेट को भी स्वैग के साथ बेचो, ताकि लोग सिगरेट पीने को कोई नशा नहीं स्टाइल समझे, और बाद में खुद ही कैंसर का हॉस्पिटल भी खोल लो, ताकि जनता का चूतिया ऐसे भी कटे और वैसे भी कटे, क्योंकि $65 मिलियन किसी के अकाउंट पर ऐसे ही नहीं आ जाते। उसके लिए पब्लिक का चूतिया दोनों तरफ से काटना पड़ता है। बाद में ये सारे पैसे कनाडा ट्रांसफर होने वाले हैं। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। कई ऑफर्स आते हैं, मैं आपको बताऊं, मुझे कई बड़े बड़े गुटखा कंपनी के ऑफर्स आते हैं कि करो, और अनगिनत सुनने वाले अमाउंट देने को तैयार होते हैं, लेकिन बात उसकी नहीं है। आज इतना बड़ा एक लाइन यहां जुड़ा हुआ है, कहां गया, स्वस्थ भारत, तो उसके लिए मैं ये काम नहीं करूंगा, गलत काम नहीं करूंगा। अब खबरदार, अगर किसी ने मुझे ये वीडियो दिखाकर नीचे ये कमेंट किया हो, बीवी यार सुबह का भूला अगर शाम को वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते, क्योंकि सुबह का भूला अगर शाम को वापस आ जाए तो उसे चूतिया बनाना कहता है। एंड हाँ, अक्षय कुमार ने कभी भी गुटखा नहीं बेचा, लेकिन बात अगर विलायती दारू की हो तो तुम्हें डॉलर्स में पेमेंट करने वाला है। अब कहानी कुछ अलग ही हो जाता है। An interesting week. I do what I can. सिग्नेचर प्रीमियर नेचुरल मिनरल वाटर। अब इससे इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि इसे पीने के बाद इनके फैंस की हालत सुपरस्टार मुकेश जैसी हो जाएगी, क्योंकि ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, जिसे ये फ्यूचर में कनाडा ट्रांसफर करने वाले हैं। आपके जो बॉलीवुड के साथी हैं इस तरह के प्रोडक्ट्स को एंडोर्स ना करें, क्योंकि बहुत ज्यादा लोग इन्फ्लुएंस होते हैं ये सब एडवर्टाइजमेंट देख के। तो ऐसा है कि जनाब, ऑडियंस को भी पता होना चाहिए किसको फॉलो करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए, किसको फॉलो करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए। अब यार जो भी कह लो, लेकिन अक्षय कुमार जैसा देशभक्त तुम्हें इस पूरे दुनिया में और कहीं भी नहीं मिलेगा, क्योंकि इनके तेल और टाइल्स में भी देशभक्ति छुपा होता है। बिल्कुल सही, घर का स्वाद है आपके खाने में सर, कमाल है। घर का स्वाद तो होना ही था, आपके घर से जो हूँ, जैसे 130 करोड़ और हैं। फॉर्च्यून ऑयल तेल का डब्बा बेचने के लिए इंडियन आर्मी को यूज करने की क्या जरूरत थी, ये तो खैर इन्हें ही पता होगा, लेकिन मैं इतना जरूर बता सकता हूँ कि इसी तेल का इस्तेमाल करके बड़े बड़े डायरेक्टर्स को सेटिस्फेक्शन देते हैं और किसी दूसरे की मूवी को अपने नाम लिखवा लेते हैं, जैसे कि केसरी और पृथ्वीराज चौहान। प्राइम मिनिस्टर वाला नहीं, हिस्टोरिकल वाला। कुछ बात है इस देश की मिट्टी में, जिससे देश का हर कोना जुड़ा है, और हम भी देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। कजारिया टाइल्स, इसे हमारे खिलाड़ी भैया ने खुद मिट्टी खाकर अपने शुद्ध देसी टट्टी से बनाया है, जिसे लगा लेने के बाद तुम्हारा घर टट्टी टट्टी हो जाएगा। अब देखो, अपने देश की चीजों को खरीदने में किसी को भी कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, लेकिन तब जब वो प्रोडक्ट अच्छा हो, क्योंकि अगर तुम्हें कोई आईफोन और लावा ऑफर करे तो जाहिर सी बात है तुम आईफोन ही चूज करोगे। तो चीजों के साथ देश की मिट्टी जैसी वर्ड्स लगाकर लोगों को इमोशनल फूल बनाने की बजाय अगर तुम अपने प्रोडक्ट का क्वालिटी दिखाकर बेचोगे तो इससे लोगों का भी भला होगा, लोगों का भला होगा तो देश का भला तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। समझ रहे हो ना? अब अपन लोग अक्षय कुमार की जिंदगी को और थोड़ा रिवाइंड करके देखते हैं। तो बात है उस जमाने की जब अक्षय कुमार को बॉलीवुड में उतने ही लोग जानते थे जितना कि आप एजाज खान को जानते हैं एज ए एक्टर। तभी संजय दत्त के ऊपर इलीगल वेपन और ड्रग जैसी खतरनाक चीजों को लेकर उनके ऊपर सुप्रीम कोर्ट में केस दर्ज होता है। अब हमारे ये भाई साहब बॉलीवुड की गटर में अपनी डूबती हुई नैया टिकाने के लिए संजय दत्त का सपोर्ट करने लगे, वो भी पोस्टर्स लेकर, क्योंकि संजय दत्त उस जमाने में बॉलीवुड पर राज किया करते थे। ऊपर से उनके पिताजी पॉलिटिशियन भी थे, तो जाहिर सी बात है अपने पर्सनल फायदे के लिए उन्होंने संजय दत्त का सपोर्ट किया था। लेकिन अब एक इनोसेंट बंदे की मौत पर उनसे एक ट्वीट तक नहीं हो सका, सिवाय उस फॉर्मेलिटी पोस्ट के जो ऑलमोस्ट सबने किया। लेकिन 2 महीने बाद सडनली भाई साहब अपने ट्विटर पर ये ट्वीट करते हैं, क्योंकि सड़क 2 को जो प्यार मिला था ना ऑडियंस से, उससे सबका फट चुका था। इसीलिए तो हमारे खिलाड़ी भैया ने अपने लक्ष्मी बॉम्ब का ट्रेलर भी कैंसिल कर दिया था। तो मोरल ऑफ द स्टोरी, ये अपने पर्सनल फायदे के लिए एक क्रिमिनल का भी सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन जब इन्हें कोई अपना पर्सनल फायदा नहीं दिखाई देता, अब ये उसके नाम पर 2-4 ढंग के ट्वीट भी नहीं कर सकते। साले कुत्तों की जिंदगी। एंड टाइप RIP फॉर देम जो ये समझता है कि अक्षय कुमार एक आउटसाइडर है, क्योंकि अक्षय कुमार स्कूल फ्रेंड रह चुके हैं साजिद के, जो पेशे से एक फिल्म प्रोड्यूसर है। ये कोई ऐसे वैसे प्रोड्यूसर नहीं है, ये पूरे खानदानी प्रोड्यूसर है। मतलब इनके बाप भी प्रोड्यूसर, दादा भी प्रोड्यूसर और ये खुद भी प्रोड्यूसर, जो अक्षय कुमार को काफी पहले से काम देते आ रहे हैं। कुमार क्यों? मतलब ही इज अ वेरी बिग स्टार, मानता हूं, इसलिए क्योंकि वो आपके दोस्त हैं,
और आपको इजी एक्सेस मिल जाता है उनसे, इसलिए वो आपकी हर फिल्म में आते हैं, वो नजर आते हैं। क्या अक्षय हैज बीन इन माय स्कूल 1 year जूनियर टू मी, और खिलाड़ी के वक्त जब 1989 के आसपास मैंने उसको ब्रेक दिया था पहली फिल्म। तो अक्षय कुमार को एक आउटसाइडर कहना शायद मेरे ख्याल से 100% सही नहीं होगा। उसके बाद देन आफ्टर तो आओ आप नजर मारते हैं इसके रिलेशनशिप स्टेटस की तरफ। न्यूज और आर्टिकल्स की माने तो इनका रिलेशन हमारे फोन नंबर के जितने डिजिट्स हैं उससे भी ज्यादा लड़कियों के साथ रह चुका है। और कमाल की बात तो ये है, जब ये रवीना टंडन के साथ एंगेज थे, अब इनका चक्कर रेखा के साथ भी चल रहा था, जो उनसे 13 साल बड़ी है। मैं बस इसे उस कैटेगरी का समझता था, लेकिन ये मैंने कभी ना सोचा था कि अक्षय भाई, एक्सक्यूज मी, आप भी? एंड जब रवीना को इसका पता चला तब इसके साथ भी वही हुआ। तो हमारे महेश भोसड़ी वाले के साथ काफी बार हो चुका है। उसके बाद ये ट्विंकल खन्ना से शादी कर लेते हैं, एंड शादी के बाद भी इनका कई सारे लड़कियों के साथ चक्कर रह चुका है। बड़ा हरामी हो बेटा। जिसमें से एक है हमारे बॉलीवुड की सबसे खूबसूरत लड़की प्रियंका चू। तभी मैं माफ करना, गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ। जिसने अपनी खूबसूरती चमकाने के लिए प्लास्टिक सर्जरी भी करा के रखा है। अब इतने सारे बकचोदियों को बिल्कुल सही से अंजाम देने के बाद भी हमारे खिलाड़ी भैया को इतना सा भी शर्म नहीं आया अपने इंस्टाग्राम पर ये पोस्ट करते हुए, जो समाज अपनी औरतों को इज्जत नहीं दे सकता, उसे अपने आप को इंसानी समाज कहने का कोई हक नहीं। अरे चाचा, भांग का कौन सा गोला खा करके ऐसी बकचोदियां पेल लेते हो? क्या आप वो दिन भूल गए जब आपने हमें सड़क पर चलती हुई लड़की को देखकर कुत्ते की तरह आओ करना सिखाया था? अरे आपसे ही तो हमने सीखा था। क्या माल है बोलना। क्या आपको वो दिन भी याद नहीं जब आपने एक फैशन शो को babachatti.com की जगह naughtykanada.com समझ लिया था? आशिकों में दिल का मुझे जीना मत सिखा, मुंह में ले लंड मुझे छोड़ना मत सिखा, टूटा मेरा दिल उसे जोड़ना मत सिखा, मुंह में ले लंड मुझे छोड़ना मत सिखा। जो समाज अपनी औरतों को चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। एंड अब पबजी बैन होने के बाद से अक्षय कुमार को लेकर एक और नया कंट्रोवर्सी खड़ा हो गया है, क्योंकि पबजी बैन होने के ठीक एक दिन बाद इन्होंने एक इंडियन गेम को प्रमोट किया था। लेकिन कुछ दिन पहले उनके एक इंटरव्यू के दौरान जब एक रिपोर्टर ने उनसे मोबाइल गेम से रिलेटेड सवाल पूछा, अब हमारे भाई साहब का जवाब कुछ ऐसा था। घर में बैठ के वीडियो गेम नहीं खेलता, मैं असली गेम खेलता हूँ। बाहर जाके मैं भागता हूँ, स्विमिंग करता हूँ, रॉक क्लाइंबिंग करता हूँ। ये करने से ना मोटापा आ जाता है। मतलब हमारे सो कॉल्ड अक्षय कुमार मोबाइल गेम्स नहीं खेलते क्योंकि इससे मोटापा आ जाता है, लेकिन तुम अक्षय कुमार का ये गेम खेलो, इससे घर बैठे बैठे तुम्हारे 6 पैक एप्स आ जाएंगे। एंड हमारे अक्षय कुमार के पास पैसा ही पैसा होगा। और रहा सवाल इस गेम की, तो इस गेम को मैं भी खेलने वाला हूं, लेकिन 3 महीनों में पबजी को टक्कर देने वाली गेम बनाने के चक्कर में अपना मजाक बनाकर मत रख देना। #request 2.0। अब इस वीडियो को देखने के बाद नीचे बहुत सारे लोग ये जरूर कमेंट करेंगे, अबे चूतिया मुंह बंद कर अपना। मुझे पता है अक्षय कुमार कितने भले इंसान है, वो कितने सारे डोनेशंस करते हैं। तो पहली बात तो ये, तुम जिसे डोनेशन बोलते हो मैं उसे गिव एंड टेक बोलता हूँ, क्योंकि ज्यादातर डोनेशन अपने इमेज को क्लियर करने के लिए होता है या फिर अपने पास्ट को छुपाने के चक्कर में, वरना डोनेशन तो साइलेंटली भी किया जा सकता है। लेकिन ये लोग अपने डोनेशन का पूरे देश में ढोल बजाते हैं, क्योंकि इससे फॉलोअर्स भी आता है और इमेज भी क्लीन होता है। एंड 20 करोड़ का फिल्म 200 करोड़ का बिजनेस भी करता है। एंड में उस 200 करोड़ का क्या होगा वो तो तुम्हें अब तक पता चल ही चुका होगा। एंड तुम लोगों से भी एक रिक्वेस्ट है, अगर कोई बंदा कुछ डोनेट कर रहा है बस इसीलिए उसको एक अच्छा इंसान समझना बंद करो। ऐसे तो भैंचोद कल को अगर विजय माल्या भी 2-4 करोड़ का डोनेशन कर दे, अब तो तुम उसके नाम पर भी पोस्ट करने लगोगे, आई नो दिस पर्सन विदाउट एनी रीजन। और फिर भी अक्षय भाई थैंक यू प्रॉब्लम्स में लोगों के साथ हमेशा खड़े होने के लिए। अब इसके पीछे रीजन चाहे कुछ भी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो खैर यार आज के लिए बस, क्योंकि अभी मुझे अक्षय कुमार के फैन पेजेस से गाली सुनने जाना है। एंड सब्सक्राइब फॉलो वगैरह अपने हिसाब से देख लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। क्या बोला? बंडों के हाई-फाई नहीं, उसके बाद मुंह में लोगे वाईफाई। क्या मुंह में लोगे वाईफाई। तो यार वीडियो तो जो है काफ़ी अच्छी बनाई हुई है, मतलब जो भी एडिटिंग वगैरह का देख लें या जिस लिहाज से भी आप देखें, हर लिहाज से मतलब वीडियो अच्छी बनाई हुई है। इसमें ये जो शुरू में इसने बताया कि अक्षय जो मूवीज़ वगैरह रिलीज़ कर रहा है वो ज़्यादातर मतलब अपनी आर्मी के साथ देशभक्ति इस टाइप की वगैरह रिलीज़ कर रहे हैं। तो ये सच है, मतलब ज़्यादातर उसकी जो वीडियो होती है इस टाइप की होती है, कभी नेवी के ऊपर बना रहे होते हैं, कभी किस के ऊपर बना रहे होते हैं। ऑलरेडी कंटेंट वगैरह जो होते हैं वो उसको आर्मी की तरफ से मिल जाते हैं, और इस वजह से मतलब वो 4-5 मूवीज़ भी उसकी रिलीज़ हो जाती हैं। बाकी जो होते हैं वो ख़ुद का मतलब कंटेंट वगैरह तैयार करने में काफ़ी टाइम लगता है, और जो ऑलरेडी बनाया मिल जाए तो उसको तो सिर्फ आगे बनाना ही होता है। तो खैर बाकी एक तो ये दूसरा इन्होंने बात कही कि जो अक्षय कुमार अब जो है आके लोगों को मतलब मोटिवेशन इस तरह वो बातें वगैरह कर रहा है, और शुरू में वो खुद सारे काम कर रहा है। इसकी जो एग्जांपल है, पहले वो जिस तरह वो सिगरेट वगैरह को उसने बताया और बीच में वो शराब को कर रहा है। और दूसरा जो एक और बात इसने की कि देश जो आप लोगों की देशभक्ति आप बोलते हैं इंडिया वाले,
उसमें ये जो इसने डुअल नेशनलिटी लेके रखी हुई है, एक तो इंडिया में और दूसरा कनाडा में, और बाकी इस वो लड़के ये जो है बैड ब्लॉगर इसका जो चैनल है, इसने साथ में प्रूव भी किया है कि उन्होंने खुद नहीं दी बल्कि इसने खुद ली है। तो खैर बाकी जो भी इसने बात कही है लॉजिक के ऊपर कही है, मतलब जो भी यहाँ पे अक्षय का फैन वगैरह है अगर वो देख रहा है तो बात मतलब जो भी है वो लॉजिक के ऊपर है, ये गलत उसने कुछ भी नहीं कहा। तो खैर नीचे कमेंट्स करके बताओ कि आप लोग क्या सोचते हो इस बारे में। यार चैनल के ऊपर अगर नहीं हो तो चैनल को लाइक कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को लाजमी दबाना। तो ठीक है जी, मिलते हैं अपनी किसी नेक्स्ट वीडियो में। तो अल्लाह हाफिज़।